हेलो गाइस और हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हसीना और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेल्स वेरिएंस में बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन का टॉपिक। जैसे कि बच्चों मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो सेल्स वेरिएंस है उसमें 3 टाइप के वेरिएंस हम इसके अंदर देखते हैं। पहला बेस्ड ऑन द टर्नओवर मतलब सेल, सेकेंड इसका बेस्ड ऑन द आपका मार्जिन या फिर प्रॉफिट एंड थर्ड इसका बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। पहला है आपका बच्चों सेल्स कंट्रीब्यूशन कॉस्ट वेरिएंस। बच्चों हमेशा याद रखना सेल्स वेरिएंस में क्या है ना, हमेशा एक्चुअल माइनस बजटेड होगा। क्या होगा? एक्चुअल माइनस बजटेड। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस बजटेड कंट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस बजटेड क्वांटिटी इंटू में बजटेड कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और बजटेड कंट्रीब्यूशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। दूसरा है आपका सेल्स कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस। क्या है? ये आपका कंट्रीब्यूशन है। और सेल्स वेरिएंस में मैंने आपको क्या बोला? एक्चुअल माइनस क्या होता है? बजटेड। तो आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस आपका बजटेड कंट्रीब्यूशन इंटू में आपका एक्चुअल क्वांटिटी। सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस में क्या होगा? आपका एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इंटू में बजटेड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद बच्चों चौथा है आपका फॉर्मूला, चौथा है आपका सेल्स कंट्रीब्यूशन मिक्स्ड वेरिएंस। इसमें ये वाला फार्मूला सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बजटेड कंट्रीब्यूशन की जगह आ जाएगा आपका रिवाइज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में बजटेड कंट्रीब्यूशन। और सेल्स कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस में क्या होता है आपका? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इंटू में बजटेड कंट्रीब्यूशन। बच्चों रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है? जो भी आपका एक्चुअल क्वांटिटी होगा ना, सपोज क्वेश्चन में अगर आपके पास 3 मटेरियल गिवन है, उसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी ना तीनों मटेरियल की, तीनों को ऐड करेंगे। उसके बाद उन तीनों को ना बाइफरक्रिएट कर देंगे बजटेड क्वांटिटी के रेशियो में, तो निकल जाएगा आपका रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। क्या निकल जाएगा? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे बजटेड कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं। बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है बच्चों? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मेरे को पर यूनिट निकालना है तो बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा बच्चों? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बच्चों वेरिएबल कॉस्ट में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कौन कौन से मेनली आपकी कॉस्ट आते हैं। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट में आपका आएगा डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आता है, जो आपके वेरिएबल ओवर कॉस्ट है वो भी आता है। मेनली बच्चों ये जो 3 चार्ज है वो नॉर्मल क्वेश्चन में पूछते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में बताओ कौन कौन सा आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि आपको देखिए पता लगाना है और आपको सेलिंग प्राइस से माइनस करना है। पहला है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी गिवन है, जैसे कि आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और आपका वेरिएबल ओवर है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच।